हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रेबेलियन इन द कंट्री साइड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से देश के अलग अलग कोने में फैल रहा था और लोग कैसे बढ़ चढ़कर इसका सपोर्ट कर रहे थे, मगर किसी कुछ शॉर्टकमिंग्स की वजह से कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था टाउन्स में ड्रॉप हो गया। मगर फिर भी अन्य कई राज्यों में अलग अलग गाँवों में क्या था, लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, ये कैरी ऑन था। उसी में से एक है कि फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था लीड किया गया था, ये टाउन सिटी से अलग कई जगहों पर कंट्री के देश के हर एक कोने कोने तक फैल गया था। उसी में है स्ट्रगल्स ऑफ पीसेंट्स एंड ट्राइब्स। स्ट्रगल ऑफ पीसेंट्स एंड ट्राइब्स मतलब संघर्ष, कि किस तरीके से किसान और जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे उस टाइम पे जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लीड किया जा रहा था। तो ये जो किसान हैं और जो ये ट्राइबल्स पीपल्स हैं, ये क्यों संघर्ष कर रहे थे, इनके संघर्ष की वजह थी, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए आप, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। तो जब ये संघर्ष कर रहे थे तालुकदार्स और साथ ही साथ जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, तालुकदार किसको कहते हैं, एरिस्टोक्रेटिक नोबलिस्ट पीपल्स, मतलब पैसे वाले रिच पीपल्स, और बोलते हैं लैंडलॉर्ड्स किसे बोलते हैं, जो जमींदार, जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते हैं। तो वो उनको काफ़ी क्या करते थे, टॉर्चर करते थे, उनकी लाइफ को काफ़ी मतलब मिजरेबल बना देते थे। मतलब कैसे कि वो जो भी पैसे किसान जो होते, जो भी पैसे लोन पे लेते लैंडलॉर्ड से या तालुकदार से, तो क्या किया जाता, उनको इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी हाई लगा दिया जाता। तो उतना हाई इंटरेस्ट रेट क्या नहीं करते, किसान पे नहीं कर पाते थे, तो उनको काफ़ी टॉर्चर किया जाता था। तो उसी मूवमेंट जो उसी स्ट्रगल से बचने के लिए किसानों ने मूवमेंट लीड किया। इन अवध पीसेंट्स वे लीड बाय द बाबा रामचंद्र। तो किसानों ने मूवमेंट शुरू किया और उस मूवमेंट को लीड किया बाबा रामचंद्र ने। अब आप बोलेंगे ये बाबा रामचंद्र कौन है और ये किसानों के मूवमेंट में क्या कर रहे हैं। तो बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे। इन्होंने फिजी में भी रहकर 13 साल तक किसानों के लिए मूवमेंट लीड किया था। जब वहां पर भी किसानों को क्या किया जा रहा था, इसी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, ऑप्रेसिव किया जा रहा था, सप्रेस्ड किया जा रहा था। तो उसी तरह से उनकी लाइफ भी वहां पे क्या हो रही थी, पूरी संघर्ष भरी थी। तो उनको उस संघर्ष से छुड़ाने के लिए बाबा रामचंद्र ने मूवमेंट लीड किया था और फाइनली 13 साल के बाद वो किसान क्या हो गए थे, उनकी लाइफ मतलब अब कहीं जाके सेटल्ड हो गई थी। फिर उसके बाद बाबा रामचंद्र आए अवध में और यहाँ के किसानों के साथ उन्होंने मूवमेंट लीड करना शुरू किया। तो पीसेंट हैज टू डू बेगर। अब ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स क्या करते कि जो किसान और जो ट्राइबल्स पीपल्स क्या नहीं कर पाते, उनका जो लोन लिया हुआ रहता था वो नहीं चुका पाते क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता था। तो वो क्या करते, उनको फोर्स करते कि आप बेगर करिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप बेगर का मतलब भीख मांगना नहीं है। यहाँ बेगर का मतलब होता है कि वो घंटों घंटों अपने जो फील्ड है, फार्म है, उसमें जो जिन्होंने लोन लिया होता था, जो किसानों ने, उनको एज अ लेबर काम कराते अपनी फील्ड में घंटों घंटों, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती थी। और उसी के साथ साथ उनको वेजेस भी नहीं दिया जाता था, जो घंटों वो काम करते उसकी तनख्वाह नहीं मिलती थी, ऐसे बिना पैसों के काम कराए जाते थे। और ना ही उसमें कोई सिक्योरिटी थी कि अगर आपको किसान को अगर काम करते वक्त फील्ड में चोट लग गई या वो बीमार पड़ गया तो उसकी कोई सिक्योरिटी वो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स नहीं लेंगे। तो इसी के खिलाफ बाबा रामचंद्र ने क्या किया, मूवमेंट शुरू किया और उन्होंने क्या डिमांड रखी उस मूवमेंट में कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो टैक्स, जो लगान लागू किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, वो कम किया जाए। और उसी के साथ साथ एबोलिशन ऑफ बेगर, जो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार घंटों घंटों बिना किसी सिक्योरिटी के फार्मर्स को एज अ लेबर अपनी जमीनों में खटाते हैं, वो क्या किया जाए, खत्म किया जाए वो सिस्टम। उसी के साथ साथ सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, मतलब हम बहिष्कार करेंगे ऐसे लैंडलॉर्ड्स का जो क्या करते हैं, हमेशा दबा कर रखते हैं किसको, किसानों को, अपने पैसे के दम पे। तो ये मूवमेंट बाबा रामचंद्र ने इनके साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर लीड किया था और उनकी डिमांड थी ये सब। तो जब बाबा रामचंद्र मूवमेंट लीड कर रहे थे तो इसकी खबर जवाहरलाल नेहरू को पड़ी और जब जवाहरलाल नेहरू को इसकी खबर पड़ी तो उन्होंने 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध इन जून। तो 1920 में क्या हुआ, जून के महीने में जवाहरलाल नेहरू क्या हुए, अब अवध के गांव-गांव जाने लगे और वहां पे किसानों के साथ मिलने लगे, बात करने लगे कि किस तरीके के हर दिन किसान को एक संघर्ष करना पड़ रहा है, किस तरीके से उनके साथ क्या हो रहा है,
अन्याय हो रहा है, चाहे फिर वो तालुकदार हो, चाहे लैंडलॉर्ड्स हो या ब्रिटिश हो। ब्रिटिश उन पे मतलब एकदम मनचाहा लगान लागू कर देती, तो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स क्या करते, उनको बेघर होने के लिए फोर्स कर देते कि घंटों घंटों अपनी जमीनों पे उन्हें एज अ लेबर काम कराते। तो जवाहरलाल नेहरू ने गांव-गांव जाकर जब किसानों से बात की, उनके संघर्ष के बारे में जाना, तो by October odd किसान सभा was set up headed by जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। तो अक्टूबर तक, जून से लेकर अक्टूबर के बीच में एक कमिटी बिठाई गई, एक सभा बिठाई गई जिसका नाम रखा गया ओद किसान सभा, और उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। ये दोनों ने मिलकर ये सभा बनाई, और उसके बाद विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट, और एक ही महीने के अंदर अंदर ये ओद किसान सभा जो है, इसकी जो ये सभा है, जो कमिटी भी हम बोल सकते हैं, 300 इसके ब्रांचेस खुल गए अलग अलग गांव में। और जवाहरलाल नेहरू का साथ में क्या कमिटमेंट था, वो क्या कह रहे थे कि द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीसेंट स्ट्रगल इनटू अ वाइडर स्ट्रगल। उनका ये मानना था कि हम जी जान लगा देंगे इस चीज़ों में, ये चीज़ें बताने के लिए लोगों को कि जो किसान का संघर्ष है, ये सिर्फ अवध के किसानों का संघर्ष नहीं है, ये हमारे पूरे भारत के किसान का संघर्ष है। हर जगह आज की स्थिति देख लीजिए तो किसानों को क्या किया जा रहा है, दबा कर रखा जा रहा है। वो आए दिन वो एक संघर्ष कर रहे हैं, कभी उनका लगान लगाया जाता है उनके ऊपर, तो कभी उनको क्या किया जाता है, बेगर्स होने के लिए फोर्स किया जाता है, तो कभी वो जो लोन लेते हैं, जो उधार लेते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा दिया जाता है, जो वो पे नहीं कर पाते तो उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती है। तो यही सब संघर्ष कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यही संघर्ष हम क्या करेंगे, पूरे देश में बताएंगे कि ये संघर्ष सिर्फ अवध के किसानों का नहीं, पूरे देश के किसानों का संघर्ष है। तो जो संघर्ष किसानों का खत्म करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र मिलकर साथ में काम कर रहे थे, तो उनका एक ही मोटो था, यही था कि हम जैसे भी नहीं सिर्फ अवध की, पूरे देश के किसानों का हम संघर्ष खत्म करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, कांग्रेस लीडर्स वेर अनहैप्पी। तो उस मूवमेंट के तहत कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो काफ़ी नाखुश हुए, काफ़ी दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि इन 1921 हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वेर अटैक्ड। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं सब कि गांधी जी ने कभी भी मतलब क्या बोलते उसको, वायलेंस नहीं चाहते थे। वो हमेशा मतलब क्या चाहते थे कि हम शांतिपूर्ण क्या करें, हमेशा से हर मूवमेंट को लीड करें और जीते। मगर यहाँ पर क्या हो गया, वायलेंस हो गया। तो इसीलिए जो ये वायलेंस हुआ, यहाँ पे जो हिंसा हुई, जिसके वजह से जो कांग्रेस लीडर से काफ़ी दुखी हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाजार वे लूटेड, जो किसान है उन्होंने बाजार मार्केट को भी लूटना शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ जो राशन डीलर होते हैं वहाँ से गेहूँ चावल की बोरियां उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इतने के बाद क्या हुआ, एक अफवाह फैल गई कि गांधी जी ने कहा है कि आपको क्या करना है, किसी तरीके का टैक्स नहीं देना है ब्रिटिश को, और जो ज़मीनें हैं आपको वापस से क्या कर दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, जो कि किसानों की ज़मीनें जो तालुकदार ने, लैंडलॉर्ड्स ने हड़प ली है। इस तरीके की अफवाह फैल गई, और उसके बाद उन पे ये इल्ज़ाम भी लगाया गया गांधी जी पे कि जो इतना कुछ हुआ इसके जिम्मेदार कौन है, गांधी जी। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये मूवमेंट के लिए क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वापस ये मूवमेंट क्या हुआ, अपना एम अचीव किए बिना ही क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल्स पीपल्स के संघर्ष के बारे में। तो ट्राइबल पीपल्स के जो संघर्ष है इसके बारे में मैं आपको आपकी नई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आपको जो ये फार्मर्स का संघर्ष है, इसमें जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा, बाबा रामचंद्र का क्या रोल रहा, और इस मूवमेंट के तहत किसानों ने कैसे उनका साथ दिया, ये क्लियर हो गया होगा। और ट्राइबल्स के बारे में तो हम कल दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे ही। तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। थैंक यू।